बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जिससे आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लास 10 के चैप्टर 2 का जो टॉपिक था एस्केप सीक्वेंसेस, और उस लेक्चर में हमने सिंपल देखा कि जब भी हमने अपनी मर्ज़ी का आउटपुट को क्या करना है, फॉर्मेट करना है अपनी मर्ज़ी से, यानी कि जो भी लाइन है उसे नेक्स्ट टेक्स्ट को न्यू लाइन में लाना है, या फिर वर्ड्स के दरमियान स्पेस ऐड करनी है, या फिर कुछ ऐसे करैक्टर्स अपने आउटपुट में शामिल करने हैं जो अगर हम वैसे टाइप करेंगे जिस तरह से डबल कोट्स हैं, स्लैश का साइन है, तो वो वैसे डिस्प्ले नहीं होता। उस केस में हम सिंपल क्या यूज़ करते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस। और उसकी डेफिनेशन की अगर बात कर ली जाए तो ऐसे करैक्टर्स का कम्बिनेशन जिसका काम क्या होता है, प्रिंट एफ को फोर्स करना कि वो जो अपना नॉर्मल बिहेवियर है उसे चेंज करे और आउटपुट दिखाए आपकी मर्ज़ी के फॉर्मेट का। तो उस केस में हम सिंपल का यूज़ करते थे, एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ करते थे। आज जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है ऑपरेटर्स का। अब अगर ऑपरेटर्स की बात कर ली जाए तो ऑपरेटर्स सिंपल क्या होते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन की बात कर ली जाए तो ऑपरेटर्स आर दी सिंबल्स, यानी ऑपरेटर्स सिंपल सिंबल्स होती हैं, अलामात होती हैं जिनका काम क्या होता है टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल, लॉजिकल, रिलेशनल और अदर ऑपरेशंस ऑन डाटा। सिंपल ऐसी सिंबल्स जिसका काम किस लिए यूज़ होता है, डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना, चाहे वो अरिथमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिक है, या फिर कोई भी ऑपरेशंस हैं, अगर तो आपने उसे डाटा के ऊपर परफॉर्म करवाना है। अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात कर ली जाए तो मैथ में आप एडिशन के लिए प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हो, अगर आपने दो वैल्यूज़ को माइनस करना है तो आप सब्ट्रैक्शन का माइनस का ऑपरेटर यूज़ करते हो। तो ये सिंपल क्या होती हैं, ऑपरेटर्स होती हैं, ऐसी सिंबल्स जिनका काम क्या है कि डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना कोई ना कोई। अब अगर यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, आपकी बुक में नहीं लिखी हुई लेकिन आ सकती है, तो आप यहाँ से लिख लें या फिर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आ जाएगी। ऑपरेटर्स आर दी सिंबल्स डाटा यूज टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल, लॉजिकल और अदर ऑपरेशंस ऑन डाटा और ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स हम सिंपल क्या कहते हैं, ऐसी वैल्यूज़ को जिसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, सही है। और सी लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर्स वो आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने डाटा के ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज के अंदर मौजूद हैं। उसमें से जो भी आपने परफॉर्म करवाना है तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी बुक में उसने डिफ़ाइन किए हुए हैं, 4 ऑपरेटर्स बताए हुए हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लास्ट पे लॉजिकल ऑपरेटर्स। आज सिंपल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जो सबसे पहला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इसके नाम से ही पता चल रहा है, और डेफिनेशन की अगर बात कर लें तो ऐसा ऑपरेटर जो कि किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहा है, यानी कि अगर तो हमने वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं वो सिंपल कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अगर डेफिनेशन की बात कर ली जाए, इट इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, कि एक ऐसा ऑपरेटर जिसे हम किस लिए यूज़ करें, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए, स्टोर करवाने के लिए। और असाइन वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, जहाँ फिर एक वेरिएबल हमारे पास मौजूद है, हम चाह रहे हैं कि उसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में आ जाए, तो उस केस में भी हम किसे यूज़ करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। और इसे रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, तो सिंगल इक्वल के साइन की मदद से हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अब अगर इसकी एग्जाम्पल की या फिर उससे पहले सिंटैक्स की बात कर लें तो सिंटैक्स इसका क्या है कि लेफ़्ट साइड पे आपने हमेशा क्या लिखना है, वेरिएबल। वेरिएबल जो है वो आपका हमेशा कहाँ पे आएगा, लेफ़्ट साइड पे आएगा। अगर तो आप इसे राइट साइड पे लिखेंगे तो सिंटैक्स एरर होगा। वेरिएबल लिखने के बाद आपने क्या यूज़ करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है, और उसके आगे आपने लिख देना है एक्सप्रेशन जो आप चाहते हो इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाए। अब ये एक्सप्रेशन कोई अरिथमेटिक, रिलेशनल या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन भी होता है, वो हम आगे जाकर स्टडी करेंगे। यहाँ तो कोई वैल्यू भी, कोई कांस्टेंट भी आ सकता है यहाँ पे किसी वेरिएबल का नेम भी यहाँ पे आ सकता है इस एक्सप्रेशन की जगह। अब एग्जांपल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, पहले चैप्टर में भी हमने जब इनिशियलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जब भी वेरिएबल में कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है तो डाटा टाइप लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं और इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। तो ये इक्वल का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर ही था। और जहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्या लिख देते हैं, वो वैल्यू लिख देते हैं जो हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाए। अब यहाँ पे सिंपल हमने क्या लिखा हुआ है, इंटीजर डाटा टाइप बताई हुई है, और यहाँ पे सम को वैल्यू असाइन की हुई है, क्या 5 असाइन की हुई है। इसी तरह अगर हम इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएंगे, यानी अभी सम की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा 5। इसी तरह अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया हुआ है, दूसरी एग्जांपल में सम इज़ इक्वल टू 15 लिख दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि अगर तो आपने एक प्रोग्राम में जो दोनों स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, तो जब आप सम की वैल्यू प्रिंट करवाओगे
तो तब क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी 15 होगी, क्योंकि अब इसे कौन सी वैल्यू साइन हो गया 15 असाइन होगी। इसी तरह अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक एरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे सिंपल क्या है, ए और बी ये दो वेरिएबल्स हैं और ये पूरा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हमने वैल्यू किस में असाइन की हुई है, सम, कि इन वेरिएबल्स के अंदर जो भी दो वैल्यूज़ मौजूद हैं वो आपस में ऐड हो जाए, जो रिज़ल्ट आएगा वो आके किस में स्टोर हो जाएगा, सम में। इस सम वेरिएबल को क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल टू 24। इससे क्या होगा कि ए वेरिएबल को आपने पहले से डिक्लेयर करवाया, उसके अंदर 24 आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल बी है, उसे वैल्यू साइन करवाई हुई है किसी दूसरे वेरिएबल की। अब अगर इसी की बात कर ली जाए तो ए में अभी क्या स्टोर है 24। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ए में क्या स्टोर था 24, तो बी में भी क्या आ जाएगा 24 ही आ जाएगा। और लास्ट में हमने एक और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि एरिया एक वेरिएबल है और उसे हमने एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ये साइन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वाले जो लेक्चर है उसमें देखेंगे। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, हाइट और विड्थ। ये दोनों वेरिएबल्स, इनके अंदर जो भी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी, जो भी रिजल्ट होगा वो आके स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल एरिया के अंदर। तो सिंपल आज के लेक्चर में हमने देखा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऐसी सैम्बल्स जिन्हें हम डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ करें। और यहाँ पे आज हमने उसकी पहली टाइप देखी है असाइनमेंट ऑपरेटर, कि एक ऐसा ऑपरेटर जिसे हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू साइन करने के लिए यूज़ करें, या फिर एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में अगर तो स्टोर करवानी है, साइन करवानी है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम कंपाइलर की स्क्रीन पे चलते हैं। अब यहाँ पे सिंपल वही प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है और यहाँ पे ये जो बस एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है, इसका काम सिंपल यही है कि आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना। तो इसे देख के आपने घबराना नहीं। अब यहाँ पे सिंपल देखें कि इस स्टेटमेंट में हमने सिंपल क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया हुआ है जिसका नाम हमने रखा हुआ है ए, और उसके अंदर यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज़ करके वैल्यू कौन सी साइन की हुई है, उसके अंदर 13 वैल्यू साइन की हुई है। और सिंपल अगर इस वैल्यू को अगर हम प्रिंट करवा के देखें, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, तो नीचे आउटपुट में यहाँ पे देखें हमें क्या डिस्प्ले हो गया 13। अब अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम ए को वैल्यू साइन कर देते हैं 72, तो अब अगर इसे सेव करके दोबारा से एग्जीक्यूट करें, तो अब क्योंकि ए को हमने 72 साइन कर दी थी, तो यहाँ पे देखें अब हमें क्या वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, 72 वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह लेट्स सपोज आप एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करवा लें। यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हमने सिंपल क्या किया है कि एक वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करवाई हुई है और दूसरा वेरिएबल बस डिक्लेयर करवाया हुआ है। अब इस स्टेटमेंट में हम सिंपल क्या करते हैं, बी इक्वल ए। अब इस केस में हमने क्या किया हुआ है कि ए जो वेरिएबल है उसे असाइन कर दिया हमने वेरिएबल बी को। अब अगर इसे एग्जीक्यूट करके देखें और यहाँ से प्रिंट एफ करें हम बी की वैल्यू को भी, और यहाँ पे एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ कर लेते हैं ताकि बी की वैल्यू हमें नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो जाए, और यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देंगे। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तब इस केस में देखें कि यहाँ पे ए की जो वैल्यू 72 है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, और सबसे पहले स्टेटमेंट की मदद से यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस की मदद से नेक्स्ट लाइन में है, और बी को भी क्योंकि हमने ए में साइन किया हुआ था, यानी ए वेरिएबल हमने बी को साइन किया हुआ था, तो यहाँ पे भी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है बी। अब अगर इसकी हम पोजीशन चेंज करके देखें, लेट्स सपोज हम इसे यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसे यहाँ से साइड पे कर दें। अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो अब इस केस में देखें, अब क्योंकि ये हमने स्टेटमेंट पहले लिखी हुई थी तो पहले ए की वैल्यू 13 थी, तो अब बी में क्या स्टोर हो गया 13, और यहाँ पे अब हमने बाद में ए में 72 रखा। तो इस केस में देखें जब हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो ए की वैल्यू तो 72 ही है, क्योंकि बाद में हमने इसे 72 कर दिया था, जबकि बी के अंदर हमने ए की पुरानी वैल्यू 13 असाइन की हुई थी, तो यहाँ पे हमें 13 डिस्प्ले हो गया। इसी तरह अगर एक्सप्रेशन स्टोर करवा लें, लेट्स सपोज यहाँ पे हम लिख दें एक वेरिएबल और सम डिक्लेयर करवा दें, और यहाँ पे अगर हम लिख लें सम इक्वल ए प्लस बी, यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन ऐड कर देते हैं, और अगर यहाँ पे थोड़ी सी और चेंजिंग कर दें तो यहाँ पे एक और नई प्रिंटफ स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि इन दोनों का सम डिस्प्ले हो जाए, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, और लास्ट पे हमने क्या डिस्प्ले करवाना है, सम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे
सम, और लास्ट पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे। अब इस केस में क्या होगा, अगर इस स्टेटमेंट को हम यहाँ से फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर दें और बी के अंदर अगर स्टोर करवा दें यहाँ से 10, अब इसमें देखें कि सिंपल हमने क्या किया हुआ है, खैर इस बी को हम यहाँ पे ऊपर भी असाइन कर सकते हैं, तो इस स्टेटमेंट को फ़िलहाल के लिए ख़त्म करके बी को हम यहाँ पे वैल्यू साइन कर देते हैं 30। अब इस केस में देखें सबसे पहले स्टेटमेंट में हमने क्या किया हुआ है, 2 वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाए हैं ए और बी, और तीसरा वेरिएबल हमने सम के नाम से डिक्लेयर करवाया, और नीचे सम को हमने वैल्यू साइन कर दिया कि एक्सप्रेशन असाइन कर दिया ए प्लस बी का। अब इसे होगा क्या कि ए और बी ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगी, और जो भी इसका सम आएगा रिजल्ट वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पे सम के अंदर, और यहाँ पे आउटपुट हमने फिलहाल के लिए अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को भी हम यहाँ से ख़त्म कर दें, अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखें कि जो भी हमने प्रिंट अप में डबल कोट्स में लिखा था सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो गया, और यहाँ पे हमने परसेंटेज डी लगाया था फॉर्मर स्पेसिफायर, यानी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो गई, नेक्स्ट पे हमने वेरिएबल का नाम भी लिख दिया। तो 13 + 13 26 होता है, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड होकर सम में स्टोर होगी। तो देखें यहाँ पे हमें नीचे डिस्प्ले हो गया सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 26। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो को बैक करके देख लें, या फिर अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में पूछ लें। जज़ाकल्लाह।